हेलो एवरीवन सोन्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, क्या इंटेंशन है। जोडियक साइन की भी बात करेंगे एंड ओवरऑल लव लाइफ में आपकी क्या चेंजेस आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में। बर्थ डेट यहाँ पर है, बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाल को पिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होंगे एंड उस जगह पर मैं बर्थ डेट भी डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे एंड इंट्यूटिवली क्रिस्टल के थ्रू से आप पिक कर सकते हैं जो कि ऑथेंटिक है। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 मैं दिखा देती हूँ क्लोजली। ब्लैक एंड वाइट टूरमालाइन एम्बेडेड क्रिस्टल, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 ब्लैक वाइट टूरमालाइन क्रिस्टल। Group number 2 beautiful green aventurine. Okay, group number 2 is green aventurine. Group number 2. Group number 3 rose quartz. Rose quartz. Okay. Thank you so much. चलिए मेरी रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड आपने ब्लैक एंड वाइट टूरमालाइन क्रिस्टल को चूज़ की है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। लाइफ इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट नाउ, या फिर कुछ चीज़ें कभी क्लियर नज़र आते हैं, कभी लगता है फोगे हो चुके हैं। देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी शफल ऑल द कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे डेक्स मैंने यूज़ किए हैं तो शफलिंग में ही आधे घंटे लग जाते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी शफल। देखते हैं फर्स्ट मैसेज आपकी एस्ट्रो डेक से। देखते हैं Who is coming towards you, क्या जोडियक साइन होंगे, पॉसिबल जोडियक साइन एनर्जी। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ यूरेनस। ये यूरेनस की जो एनर्जी है बहुत राहुवत एनर्जी होती है। मतलब जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, आइदर मतलब होता ना कि हम एक टॉर्नेडो आया, एक साइक्लोन आया और वो आया एंड साथ में कुछ क्लीन कर लेकर चला गया, मतलब क्लीन हो गया। यूरेनस बहुत अनकन्वेंशनल एनर्जी है, बहुत ही फटाक से आते हैं। चटमगनी पड़विया टाइप का एनर्जी होती है यूरेनस। अनकन्वेंशनल एनर्जी होती है जिसका काम काज तौर तरीके बहुत अनकन्वेंशनल है, नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं है। राहु की प्रभाव होगा। ओके, नंबर 4 राहु का प्रभाव है इस व्यक्ति के ऊपर, और लगन में ही यूरेनस है, और यहाँ पर लग्नेश के साथ यूरेनस राहु का कोई कंजंक्शन है। राहु बहुत प्रोमिनेंट आ रही है इस व्यक्ति में, जो बहुत ज़्यादा ओवर थॉट है, जिनकी मतलब कभी भी आपको शुरुआती दौर में ही लगेगा ये पर्सन मार्क्स की एनर्जी में है। आपको क्लियरली समझ ही नहीं आएंगे इस पर्सन को। इनकी कामकाज भी ऐसा हो सकता है जैसे आईटी सेक्टर में कामकाज हो सकती है, टेक्नोलॉजी फील्ड में कोई कामकाज, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा ना जहाँ पर दिमाग चल रही है। टीचिंग फील्ड भी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रही है। नेक्स्ट विद दिस ईयर, दिस इज जेमिनी एक्वेरियस। ओके, मेनली मुझे जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, लिब्रा से भी ज़्यादा। देखिए ये पर्सन जो है ना, ये इसका दिमाग बहुत चलता है, पर्टिकुलरली जेमिनी एंड कुंभ। मुझे बहुत कुंभ में सबसे ज़्यादा राहु का प्रभाव होता है, बिकॉज स्को लॉर्ड होती है राहु उसका। जेमिनी मरकरी मतलब कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट, या फिर जो मीडिया एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही है, जो पब्लिशर है या फिर न्यूज़पेपर एडिटर, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर, और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, मतलब और जॉब से कुछ ऐसा काम, आर्किटेक्ट हो सकता है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। यार्ड एलिमेंट आ रही है, मतलब प्रोमिनेंट, इनकी बहुत शांत होकर बैठने वाली एनर्जी नहीं। इट्स नॉट वाटरी टाइप एनर्जी, शांत होकर बैठने वाली एनर्जी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मदर बॉय मतलब और गर्ल, मम्मीज़ बॉय, ममाज गर्ल, इस टाइप की एनर्जी होंगे। देखिए कैंसर को लेकर ना सभी लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। कैंसर का एक एनर्जी है, बट उसमें एक नक्षत्र आता है अश्लेषा, जहाँ पर ट्रेड्स बहुत डिफरेंट है। मरकरी का नक्षत्र है अश्लेषा, इट्स लाइक ए डार्क नाइट हॉर्स। सो उस कैंसर होने के बावजूद भी अश्लेषा में व्यापारी का एनर्जी होती है, जो प्रॉफिट लॉस को देखता है कैंसर। सो यहाँ पर मुझे उस टाइप की वाटरी सेंसिटिव वल्नरेबल एनर्जी लग नहीं रहा। व्यापारी है, बिजनेस करना जानते हैं, प्रॉफिट लॉस जीवन में समझते हैं, दिमाग इनका बहुत चलता है। बाप रे, ग्रुप नंबर 1 ये जो एंड लुक एट दिस नंबर 4। मुझे शुरू से जब मैं कार्ड शफल भी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट
टूरमालाइन है। व्हाइट टूरमालाइन जो है वो क्लियर एक थॉट्स को दिखाते, बट ब्लैक राहु को दिखा रही है, सैटर्न की एनर्जी को दिखा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस को लेकर कोई सोच रहा है। दिस अ कार्ड ऑफ मार्स, नंबर 17। मार्स की जो एनर्जी है ये मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रही है एंड शॉर्ट टेम्पर्ड इशू, चिड़चिड़ापन है इनके एनर्जी में। कभी आपको लगेगा ओ माय गॉड इससे इमोशनल पर्सन और कोई नहीं, एंड सडनली ऐसा ये बोल देंगे कि आपको लगेगा अरे इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें, कम्प्लीटली इमोशनलेस पर्सन। सो ऐसे एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब देखिए मंगल जब भी आते, देखिए मंगल एंड कैंसर ये ना नीच साइन है मंगल का। हो सकता है इनके चार्ट में मंगल 4th हाउस में है, या फिर मंगल कैंसर में हो, या फिर मंगल एप्लिक्शन में है, जिसकी वजह से बहुत डीप रूटेड एग्रेशन नेटिव में दिखने को मिलते हैं। मैस्कुलिन बॉडी होगा एंड बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक की मोड होती है कि एक बातें नहीं सुनाई तो वो 10 बातें सुना दिया। बिकॉज यार्ड एलिमेंट कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, फास्ट बोलेंगे, हर्ट्स बोल देंगे। अगर मंगल सेकंड में है ब्रूटल ट्रूथ हर्ट्स यहाँ पर डिलीवर कर देंगे। देखते हैं, दिस इज अ कार्ड ऑफ बुके। ओके, देखिए ऑफर प्रपोजल की एनर्जी आ रही है विद दिस अगेन लेटर हियर। देखिए बुके एंड लेटर, नंबर 9। देख रही मंगल का कितना प्रभाव है। मार्स राहु कंजंक्शन हो सकती है एंड मार्स राहु व्यक्ति, राहु यू ही एक्सपेंशन, अनवांटेड एक्सपेंशन देते हैं राहु। मंगल ऊर्जा है, तो अगर मंगल एप्लिक्शन में हुई एंड राहु की ट्राइन में वगैरह में आ गया, राहु के साथ और ट्राइन में, तो ये नेगेटिवली एनर्जी को एक्सपैंड कर देते, अनवांटेड एक्सपेंशन। तो अनवांटेड गुस्सा, काउंटर अटैक, आर्गूमेंट्स, इसकी थोड़ी एनर्जी बार बार आ रही है। एंड देखिए नंबर 9 का भी एनर्जी आ रही है। जैसे लेटर एंड बुके, दोनों की दोनों एनर्जी ना रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी के थ्रू से प्रपोजल आना, इस टाइप की चीज़ों को दिखा रही है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फॉक्स। जो फॉक्स, जैसे यू हैव मेस्ड अप विद दिस पर्सन बिफोर पास्ट में, क्योंकि पर्सन में ना थोड़ी चतुरता है, फॉक्स टाइप का। फॉक्स जानते हैं ना, थोड़ी चालाक है। मैं नहीं कह रही हूँ डिसेप्टिव है, बट चालाक है। वो यहाँ पर हेन को, एक क्रो जो हेन यहाँ पर है, वो देख रहा है कि मैं खा जाऊँगी तुम्हें, तुम बाहर तो आओ, मैं खाऊंगी तुम्हें। तो फॉक्स में एक टेंडेंसी है, अपनी चालाकी से चीज़ों को करने की कोशिश करता है, बहुत चालाक है फॉक्स। कैनिंग मतलब एक बिहेवियर रहता है फॉक्स का। तो इस पर्सन में वो एनर्जी है, कैनिंग वाला एक एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये पर्सन ना पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करके खुद गायब हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, या फिर मतलब एब्सेंट हो जाएगा भाव बढ़ाने के लिए। मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है। कोई कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट होगा, चीज़ें ऑन ऑफ हो जाएगा। प्रपोजल आया है, देखिए 2 प्रपोजल कार्ड हैं, तो यहाँ पर 2 बार फ्रेंड रिक्वेस्ट, और फर्स्ट टाइम जब आए कुछ ना कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज फॉक्स है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होगा, मार्क्स की एनर्जी में होंगे। शुरुआती दौर में ना अपने ट्रू सेल्फ को रिवेल भी नहीं करेंगे। ओके, देखते किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, सेक्सुअलिटी एंड विद दिस इमोशनल फ्रीडम। वन पर्सन में भी आपकी एनर्जी है कि आप इमोशनल होकर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड वो एनर्जी सेक्सुअलिटी से जुड़ी है। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कितनी फायर एंड एयर एलिमेंट है, जो डिज़ायर, काम वासना से जुड़ी हुई है। देखिए डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जब आते हैं, इसका मतलब इनकी लाइफ में कोई फीमेल रिगार्डिंग, पर्टिकुलर अगर मेल है तो फीमेल रिगार्डिंग कोई इशू रही है, और अगर एक फीमेल है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसकी लाइफ में मनी, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड है इनका। अगर एक फीमेल है तो बहुत बिजी रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब सरेंडर के मूड में नहीं होते हैं, ऐसा एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। दिस इज सेक्सुअलिटी हियर, मतलब ये बहुत ही एक ऐसा एनर्जी यहाँ पर आ गया जो पास्ट में कोई रिलेशनशिप की बात यहाँ पर हो रही है, या फिर ये आपके साथ हुई है, या फिर इस टाइप की चीज़ों को लेकर ये बातचीत करेंगे, एंड तब जाकर ये थोड़ा फ्री होंगे, मतलब ओपन अप होने में मतलब इनको ईजी होगा, क्योंकि ये एनर्जी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये जो एनर्जी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बट इस पर्सन के साथ बिकॉज मार्स ब्लड लाइन में एक कर्मा को भी दिखाते हैं, फॉक्स आ रही है, इस पर्सन के साथ आपको कोई पेंडिंग कर्मा जुड़ी हुई है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। देखते हैं। डिसीजन, डीप कंटेम्पलेशन कि स्टे करें और मूव ऑन करें। दिस इज़ अ रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जेनरसिटी एंड विद दिस साउथ नोट केतु को दिखाता है, जिसके साथ हमारी पेंडिंग कर्मा जुड़ी है। रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू।
सो यहाँ पर देखिए आपको रिसेप्टिव मोड में आने के लिए बोला जा रही है कि ओपन अप होना। जैसे यहाँ पर कोई है, जैसे कुछ ऐसे स्पेस में जो लोग जाते हैं ना साइंटिस्ट, वो यहाँ पर वो एप्रोन में दिखाई दे रही है। मतलब आप जैसे रिसेप्टिव मोड में नहीं आ पा रही है। आइदर हो सकता है कोई ऐसे नेगेटिव कोई टॉक्सिक कनेक्शन को आपको मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज साउथ नोड एंड डिसीजन, दिस इज़ योर हाई टाइम जस्ट रिलीज द टॉक्सिक कनेक्शन एंड ओपन अप हो जाए न्यू कनेक्शन के लिए। दिस इज़ द कनेक्शन जो आ रही है आपके लाइफ में। बट कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा, मतलब फॉक्स की कैनिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये पर्सन हो सकते हैं पास्ट की एक्सपीरियंस ऐसे रही है, बहुत जल्दी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और वो खुद भी ढाल कर आपको नहीं दे पा रही है, बिकॉज इनकी लाइफ में कोई ऐसी पास्ट एक्सपीरियंस रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। इस पर्सन की मतलब किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस इज़ योर पार्टनर, कुछ सिंबल से हम इसको देखेंगे। ओके, दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स, मेंटल ओवरलोड। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर मोड में होगा, जैसे बॉडी केयर कर रही है, अपनी पैम्पर रूटीन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ओन कंपनी को जो इन्जॉय करता है, स्टे सिंगल बी हैप्पी वाला जो एक मोड होती है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा क्लिंगी एटीट्यूड इनमें बिल्कुल नहीं होंगे। आपने बात करा तो अच्छा है, नहीं करा तो कोई बात नहीं। ये खुद से बात करने वाले एनर्जी बहुत मतलब कम नज़र आ रही है। मतलब अगर आप कम्युनिकेटिव नहीं हैं तो ये पर्सन रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। नेक्स्ट विद दिस एस ऑफ कप्स, आप देखेंगे इनकी जो प्रोफाइल होगा, इनकी जो ऑनलाइन साइट में कोई अगर पिक्चर वगैरह है, रेड हार्ट इनको बहुत पसंद होंगे, रोज़ बहुत पसंद होंगे, टोपी वगैरह लगाते होंगे, कैप वगैरह लगाते होंगे, सी बीच एरिया में कोई फ़ोटो वगैरह हो सकती है। मतलब ये अगर लेडी है ना, इनको सेल्फ केयर रूटीन जो होता है ना, पैम्पर रूटीन, नहाने वाले जो सब आजकल जो बहुत वीडियो चलते हैं, नाइट रूटीन, डे टाइम की रूटीन, इस टाइप की चीज़ें बहुत देखते होंगे। एंड एक बहुत ही अपनी ओन कंपनी को जो इन्जॉय करते हैं, लुक एट दिस होल्डिंग ए रेड हार्ट। तो ये हमेशा ही रेड हार्ट, पिंक हार्ट, इस टाइप की चीज़ें अपनी प्रोफाइल में अटैच करेंगे, इनको पसंद होंगे। दिस अ कार्ड ऑफ लवर्स, अफेक्शनेट एंड कमिटेड लव। सो ये कमिटमेंट एंड जब भी ये पर्सन मतलब इनडायरेक्टली आपको कोई ऐसे मैसेज देंगे, कमिटमेंट दो, कमिटमेंट, मैरिज कितनी सैक्रेड है, ये खुद से नहीं बोल रही है, स्टोरी के माध्यम से इनकी कोई स्टेटस से डाल रही है जहाँ पर कमिटमेंट जुड़ी हुई है, मैरिज को लेकर कोई कोई मोटिवेशनल कोड जुड़ी हुई है, इस टाइप की चीज़ें होंगे। मतलब ये खुद से डायरेक्ट शुरुआती दौर में ना अपने आप को एक ओपन बुक के जैसे नहीं दिखाएंगे। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर लव बट चूज़ बैटल वाइजली। आप प्यार के लिए ज़रूर लड़ेंगे, ये बट किसके लिए लड़ेंगे, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक, सो डेफिनेटली मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। हिडन डिज़ायर, देयर इज समवन एल्स और फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड। सो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है कि किसी के लिए क्रश है, कोई पर्सन आपके क्रश के जैसे हैं या फिर हिडन डिज़ायर है। आप उसके लिए दूसरे किसी पर्सन से शादी नहीं करिए, बट एक बार देख तो लीजिए क्या वो भी इतने ही एफर्ट्स आपके लिए लगा रही है। एक बार उसको चेक करने के लिए, कहीं आप टेम्पटेशन में तो नहीं हैं। दिस इज एम्पावर्ड लव, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट विद दिस सोल सर्चिंग, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इशू फर्स्ट। तुम्हारी लाइफ में कुछ पर्सनल इशू है, सैडो है, तुम्हारे अंदर फियर है जिसकी वजह से तुम भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही हो। तो सोल सर्च करने से पहले खुद पर काम ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शादी करनी है या फिर आप बहुत जल्दी में हैं, बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं कि एज हो गई है, शादी करनी है, बट आप जल्दी में आप किसी को चूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे शादी करनी है, जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि ये पार्टनर की चुनाव हो रही है, पूरी जीवन जुड़ी है आपकी। तो सोल सर्च करने से पहले टाइम लो, पर्सनल कुछ इशू तुम्हारे अंदर ही है, पहले उस पर वर्क करो, देन तुम एंड देखिए यहाँ पर कोई लिपस्टिक लगा रही है, अपने आप को एक्सप्रेसिव कर रही है, स्ट्रेंथ गैदर कर रही है, कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने सेल्फ पर काम कर रही है। ये तो ज़रूरी है बाद में जाकर, वरना आप हमेशा ही इमोशनली अनअवेलेबल एंड टॉक्सिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर देंगे। देखते हैं कैसे मिलेंगे इस पर्सन के साथ आप। ओके, न्यू लव मुझे नज़र आ रही है। ओके, बिकॉज 5 ऑफ कप्स है जो हताशा निराशा को दिखाई दे रही है, जहाँ पर डिज़ायर जुड़ी हुई थी।
जो यहाँ पर भी डिज़ायर एंड एक मैसेज आई थी, 5 ऑफ कप्स जो छोड़कर चला गया, आप उसको वापस लेकर आना चाहते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं वही वो कनेक्शन है जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लोग पलट कर देखते हैं। आप ड्रेसअप चेंज करेंगे, अपनी बॉडी केयर, स्किन केयर, अपनी फाइनेंस, मनी, उस पर आप काम करेंगे। देन एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत हो रही है, नई लव आ रही है आपकी लाइफ में जो आपकी विश को फुलफिल करेंगे। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही हैं बिकॉज 5 ऑफ कप्स इज़ वेरी टॉक्सिक कार्ड। 9 ऑफ कप्स जहाँ पर कोई मार्क्स में आकर जैसे टेम्पटेशन क्रिएट कर रही है एंड 2 महिला मिलकर एक मेल की पिटाई कर रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टॉक्सिक सिचुएशन है और आप बार बार चाहते हैं वो एनर्जी कम बैक करे, वो एनर्जी कम बैक करे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है, कोई आपको पसंद करता है, कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से ये हो सकते हैं क्योंकि बार बार यहाँ पर रिक्वेस्ट है, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट है, क्योंकि 2 बुके, लेटर एंड बुके। सो यहाँ पर होता है ना कि आजकल जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जो डेटिंग ऐप्स है, इस टाइप की चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई पसंद करे, एस ऑफ कप्स जो आपसे इमोशनली कनेक्ट भी होना चाहते हैं, इस तरह से वो कनेक्ट करेंगे, बट इट्स लाइक ए न्यू फ्रेश एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, एंड ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल आपने चूज़ किए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वाटर एनर्जी है। देख, जो बहुत ग्राउंडेड है, जो बहुत समझदार है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी जो पर्सन है, थोड़ी एनर्जी में टॉक्सिसिटी दिख रही थी, बट ये जो एनर्जी है बहुत प्योर अर्थ एनर्जी जो होते हैं ना, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, समझदारी होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जोडियक साइन, उनकी इंटेंशन क्या है एंड आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे इस पर्सन को, दिस इज योर पार्टनर और नॉट। ओके, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू ग्रुप नंबर 2। पहले जोडियक साइन से देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी शफल्ड ऑल द कार्ड्स। देखते हैं हु इज दिस पर्सन। स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी। देखिए, स्कॉर्पियो की बात जब होती है, सिर्फ वाटर एनर्जी नहीं, इनके ट्रेड्स भी बहुत मिस्टीरियस होंगे, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल नेचर शुरू में आपको लगेंगे। स्कॉर्पियो जो सीक्रेट को बाहर लेकर आ सकते हैं, मतलब आप जो सीक्रेट किसी को नहीं बोल रही है, वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रही है, आप 1 बाय 1 सारे सीक्रेट इनको बोल बैठेंगे। स्कॉर्पियो की नेचर ऐसे ना, वो एकदम से डिगिंग द सॉइल गेटिंग द डायमंड, वो एकदम बाहर लेकर आते हैं क्योंकि वो पावर होती है उनमें, अष्टम का पावर, अष्टम हाउस, 8th हाउस, जो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मिस्ट्री या फिर जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, जहाँ पर कुछ मिस्टिसिज्म है। एंड ए पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको शुरू में लगेगा कि पर्सन थोड़ी जैसे डिसेप्टिव है, शुरू में ऐसा लग सकती है बिकॉज बहुत ही सिक्रेटिव पर्सन है, किसी के मतलब क्लोज बुक के जैसे। 8th हाउस इंटीमेसी का भी हाउस है, सेक्सुअल पार्ट को भी 8th हाउस दिखाते हैं, तो उनकी नॉलेज हो सकती है इस पर्सन के पास। 8th हाउस में जो सीक्रेट है वो छुपी हुई रहती है, सबको मालूम नहीं पड़ती है, तो एक दूसरे के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन हो सकती है। स्कॉर्पियो वो नेचर को भी दिखाते हैं। ओके, बट मार्स की एनर्जी है, मतलब डरा हुआ व्यक्ति नहीं है, मार्शियन पावर है, अर्थ एनर्जी। लुक एट दिस, इट्स लाइक पूरी एक वृक्ष जो है पकड़ी हुई है, बॉडी को कवर कर रही है, बीच में बटरफ्लाई का विंग्स है एंड ऊपर यहाँ पर स्नेल जो होती है उसका पूंछ दिखाई दे रही है। 26 नंबर 8 सैटर्न, बहुत डोमिनेंट सैटर्न भी इनके चार्ट में देखने को मिलेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेनली मुझे ना बहुत स्ट्रांगली वर्गो एंड टॉरस का एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पर्टिकुलरली वर्गो टॉरस। एंड अर्थ एलिमेंट, प्रैक्टिकल अप्रोच, लाइफ में हर चीज़ को आप अगर थोड़ी भटक रही है ना, ये पर्सन ऐसा होगा ना आपको ट्रैक में लेकर आएंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, जो फिल्टरेशन करना जानते हैं। एंड मेडिसिन, मैन, वोमैन की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे स्ट्रांगली 6th हाउस, 8th हाउस जो त्रिक भाव होती है चार्ट में डोमिनेंट है। यस, जुपिटर, जो जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, जो फ्लेक्सिबल भी है, जो झुकना जानते हैं। जुपिटर मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होती है, हो सकती है आपका दारा जुपिटर हो, उनकी दारा जुपिटर हो सकती है, या फिर जुपिटर लगन में है, या फिर जुपिटर 8th साइन में है,
जुपिटर स्कॉर्पियो में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ओके, दिस इज द पाइसेस, वाटर एनर्जी आ रही है पाइसेस एंड विद दिस वेनस। ओह लुक एट दिस, जुपिटर वेनस एंड पाइसेस। मैं बताती हूँ, वेनस पाइसेस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मतलब बेस्ट पोजीशन ऑफ वेनस एंड जुपिटर का राशि होती है पाइसेस। हो सकते हैं चार्ट में इनका जुपिटर वेनस म्यूचुअली एस्पेक्टेड हो, कि जुपिटर जहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल ट्राइन में वेनस है, कोई संबंध है जुपिटर वेनस का, केंद्र में, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और दोनों की दोनों पाइसेस में है, नीच भंग हो रही है और जुपिटर वेनस एक साथ में ही किसी हाउस में बैठा हुआ है इनकी चार्ट में। बहुत बढ़िया, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी पायस पर्सन, वेरी नोबल पर्सन। जुपिटर वेनस जिस व्यक्ति में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद कर कर भरोसा किया जा सकता है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टाइम पास टाइप, दे आर मैरिज मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, राइट। हस्बैंड वाइफी टाइप की जो हम बात करते हैं ना, दिस इज सन का नंबर 31, नंबर 4 सूर्य एनर्जी आ रही है। सन बहुत ही, मतलब सूर्य जब होते हैं ना राजा के जैसे, मतलब देखिए जुपिटर हो, वेनस हो, ये सभी प्लैनेट ना अपने अपने एक सत्ता रखते हैं। जुपिटर थोड़ी फ्लेक्सिबल है, बट वेनस एंड सूर्य दोनों में ना एक अपना एक किंगडम है। तो शुरू में अगर आप इनकी ईगो को हट कर दिया, इनका सेल्फ एस्टीम मोड को, मतलब अगर किसी ने टिगर्ड कर दी तो बहुत मुश्किल है। सूर्य राजा है, वो पालन भी करना जानते हैं, वो शासन भी करते हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर 4 राहु का भी एनर्जी आ रही है। तो हो सकते हैं राहु बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, एंड राहु की एनर्जी बहुत लॉयल भी दिखाते हैं कि एक बार हाथ थाम लिया तो जीवन भर के लिए। बट सन जब डोमिनेंट हो जाते हैं, एक बात का खास ख्याल रखना है कि थोड़ी गुस्से वाले स्वभाव की हो सकती है। पाइसेस में भी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड, स्कॉर्पियो भी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड इशू दिखाते हैं, मूड स्विंग दिखाते हैं। नंबर 17, ओके लुक एट दिस, नेस्ट फॉर्म करेंगे। मैं आपको शुरू में बताया स्टॉक फर्टिलिटी को दिखाते हैं, प्रोडक्टिव एनर्जी को दिखाते हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी है ये मैरिज की बात हो रही है, कमिटमेंट की बात हो रही है, एंड दिस ए कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए 3 बर्ड है यहाँ पर, एंड एक बर्ड आकर कोई संदेश दे रहा है। तो कम्युनिकेशन, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, कोई घर में रिश्ता लेकर आएगा, कोई बातचीत करवाएगा, मीडिएटर होगा बीच में, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगे। बट लुक एट दिस 3 बर्ड जो है ना, ये इस बर्ड की बातें सुन रहा है, जैसे कोई संदेश लेकर आया हुआ है। तो यहाँ पर प्रपोजल, कोई मीडिएटर यहाँ पर काम करेंगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। देखते हैं किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ आपकी। लुक एट दिस वन पर्सन, यहाँ पर जो पर्सन है इसकी एक केव में है, एंड दिस इज द पर्सन जिसका हार्ट हील्ड है। दिस इज द रेड हार्ट, पिंक हार्ट एंड पिंक हार्ट कनेक्शन हो रही है, डिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी शैडो से बाहर लेकर आ रही है, ओपन अप होने में मदद कर रही है, एम्पैथेटिक होकर, कंपैशनेट होकर, एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होंगे। पास्ट की जो भी कन्फ्लिक्ट है, कोई एक पर्सन जो बहुत ही सैक्रेड होगा, एंड मुझे ये व्यक्ति की एनर्जी हो सकती है आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है, आपके अंदर शैडो है, फियर है। ही और सी विल बी देयर, जो इस आपकी इस अंदर की शैडो, फियर, टेंशन को रिलीज़ कर देंगे, कन्फ्लिक्ट्स को डिसॉल्व कर देंगे। वर्दीनेस, लुक एट दिस लाइक ए मिरर सेल्फ। आपको वर्दी फील करवाएंगे कि आपकी जो बेस्ट वर्जन है उसको लेकर आने में आपके अंदर फिल्ट्रेशन लेकर आएंगे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट विद दिस मैच्योरिटी, लुक एट दिस इज लाइक ए गुरु शिष्य वाला एनर्जी है। बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कोई पढ़ रही है, दूसरे व्यक्ति मदद कर रही है, एंड बीच में एक स्टार है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाती है। एज डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच, बट एक मैच्योरिटी, मतलब आप एक दूसरे के साथ आते ही, एक दूसरे के समीप आते ही बहुत मैच्योरली बिहेव करेंगे एंड कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर गुरु शिष्य वाला एक संबंध है, एक दूसरे के लिए, क्योंकि जुपिटर आई हुई है, वेनस भी गुरु है, जुपिटर भी गुरु है। तो जुपिटर वेनस 2 मेजर प्रोमिनेंट प्लैनेट यहाँ पर आई हुई है। तो एक दूसरे की गुरुवत काम करना, आप उनको जीवन में कुछ सिखाएंगे, वो भी आपको कुछ सिखाएंगे। नेक्स्ट विद द सोलमेट, ओके लेट्स सी, देखते कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे इस पर्सन को कि दिस इज योर पार्टनर और नॉट। दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स, ओके।
अगर आप देखेंगे इस लेडी की ना चोट लगी है एंड खून बह रहे हैं, ब्लड, जो मार्क्स को दिखाते हैं मेनली ब्लड। तो यहाँ पर वो देख रही है खून बह रही है बट वो चोट को हील नहीं कर रही है। तो बॉडी को चोट पहुँचाना या फिर ऐसी, मतलब खून बहने का मतलब है मार्क्स के टू कम्बिनेशन, ओके, ब्लड निकल रही है, बहुत ज़्यादा कार्मिक डेथ स्ट्रगल है इस पर्सन की लाइफ में। एंड ये पर्सन जो है, मतलब आप देखेंगे इनकी बहुत ज़्यादा पियर्सिंग वगैरह होंगे। अगर आप फीमेल है, मेल भी हो सकती है, पियर्सिंग मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर छेद कर कर ना कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनना। दूसरी है 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में ना जीवन ख़त्म करने की टेंडेंसी होती है कि मर जाऊँ तो अच्छा है। सो इस टाइप की एक चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ब्लैक कलर को इस तरह से भी दिखाया गया है कि लाइफ में सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओके। एंड बहुत लाइफ में ब्लड रिलेटेड जिस वंश में जन्म ली है, बहुत बड़ा कोई कर्स है, पैटर्न है जिसको वो कैरी कर रहा है। देखिए वो रिलीज़ हो रही है, जब ये पैटर्न को वो रिलीज़ कर रही है आपके साथ, वो मिल रही है। एंड बट शुरुआती दौर से ही आप देखेंगे इस पर्सन में एक आइसोलेशन मोड शुरू में देखिएगा, बिकॉज स्कॉर्पियो फर्स्ट कार्ड है, सिक्रेटिव है। दिस ए कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लोग पलट कर देखते हैं, एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव, एडवेंचरस लव, जिसके सामने दूसरे की ब्यूटी ऑरा चलते नहीं हैं। अगर 10 लोगों की भीड़ में वो खड़े हो जाए तो लोग सभी उनको देखें। लुक दिस बिल्ली हियर, बिल्ली कैट जो है ना बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लिंगी नहीं होते हैं, वो आइसोलेट रहते हैं, बट अपनी तरह से वो क्वीन है, किंग है, लग्जूरियस एक लाइफ लीड करना। जैसे कार्ड ऑफ फूल, न्यू एंड एडवेंचरस। देखिए हर जगह पर ना एनिमल दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ एनिमल, डॉग, पपी, कैट, मे बी दिस पर्सन पेट और एनिमल लवर पर्सन हो सकती हैं। एडवेंचरस लव है। फूल कार्ड जब भी आता है ना कि कुछ चलो कुछ हटके करते हैं, आप देख रहे हैं कि वो पर्सन बात नहीं करता, कभी कभी जब बात करते हैं ऐसे एडवेंचरस कुछ बात कर रहे हैं, यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये तो बात ही नहीं कर रही है ठीक तरह से। तो जैसे चलो भाग कर शादी कर लेते, चलो ये कर लेते, चलो वो कर लेते, कुछ ट्राई करते, ये करते, मतलब समथिंग लाइक अनकन्वेंशनल। क्योंकि ये एक्यूरियस की एनर्जी है जहाँ पर राहु की ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, कुछ झटके से कुछ करते हैं, कुछ शुरू में आपको लगेगा कि बात नहीं करना, जब वो करने लगेंगे यू फील लाइक एक्सट्रोवर्ट। एज डिफरेंस होगा विद दिस 3 ऑफ कप्स, अगेन दिस 3 पर्सन हियर, राइट। सो ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव, मतलब इनकी नेचर में अंडरस्टैंडिंग होंगे, सबकी बात सुनना, ओबीडिएंट नेचर होंगे। एंड देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं, 2 चेरी दिखाई दे रही, टॉप ऑफ केक, यहाँ पर 2 चेरी है, रेनबो कलर की हर्ट है, इनको हर्ट बहुत पसंद हो सकती है, हार्ट और इस टाइप की केक, पेस्ट्री, फूड इनको पसंद हो सकती है। थोड़ी सेलिब्रेशन वाला एनर्जी आ रही है और परिवार के साथ इनकी फैमिली बहुत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर इनकी कोई एल्डर सिबलिंग और सिबलिंग वगैरह होंगे जो भी या इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखते हैं मिलवाने में हो सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, देखते हैं कैसे हम मिलेंगे इस पर्सन के साथ। ओके दिस लुक एट दिस ऑब्सेशन। इस एक्चुअली इस डेक में ये रोमांटिक डेक है जहाँ पर डेविल कार्ड है बट सेडेक्टिव एनर्जी है, विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस जजमेंट कार्ड इज हियर। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है, देखिए डेविल आने का मतलब है चोरी छुपी कुछ तो चलेगा, कैसा मिल रही हो, ओके। डेविल का मतलब है कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होना, बिकॉज स्कॉर्पियो जहाँ पर कट्स लगते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी कार्मिक कुछ चीज़ें रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर एक कनेक्शन अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है। एंड डेविल बता रही है आप दोनों की कनेक्शन में शुरू में कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जो प्री डेस्टाइन है, मतलब वो होगा, वो लिखी हुई है डेस्टिनी में। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखेंगे कि सी समवन, जैसे एक किस कर रही है, वो किस नहीं ले रही है, उसको रोक रही है, पुश कर रही है इस तरह से। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर क्रिएट होगा, ओके, शुरुआती दौर में रिलेशनशिप में। देन दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर ऑफर प्रपोजल दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए कोई मार्क्स को उतार दे, एंड विद दिस जजमेंट कार्ड फाइनल कॉल एंड वेकअप कॉल। तो यहाँ पर फाइनली बातचीत वगैरह होगा, कम्युनिकेशन होगा एंड वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। चीज़ें एकदम डेडलॉक हो जाएगा, शुरू में एकदम ब्लॉक्ड हो सकती हैं, बिकॉज कॉफिन, यहाँ पर कॉफिन की भी एनर्जी है, जहाँ पर मुर्दा मतलब मृत शरीर में कोई जान फूकेगा, तो सडन कुछ होगा।
एंड यहाँ पर गैब्रियल, जैसे कोई कम्युनिकेशन जो राहु का एनर्जी होती है, सडन कुछ होगा जहाँ पर उम्मीद नहीं है, लीस्ट एक्सपेक्टेशन है। नाइट ऑफ कप्स, ऑफर की बात हो रही है, तो फिर से बातचीत आरंभ होगा, बट शुरुआती दौर में देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स कि होगा भी या नहीं, येस और नो वाला सिचुएशन बीच में फंस जाएगा। ओके, देखते हैं क्या और इंटेंशन है इस व्यक्ति की। देन मैं देखूंगी लव लाइफ में और क्या चेंजेस आ रही हैं, नेक्स्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखते हैं इंटेंशन क्या है। ओके, इल्यूशन एंड कंफ्यूजन, नॉट सीइंग क्लियरली, सेल्फ केयर, अबंडेंस एंड विद दिस द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, देखिए शुरुआती दौर में जैसे एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होंगे, क्योंकि राहु का एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो का एनर्जी आ रही है, आपको लगेगा कि चला गया है कनेक्शन, तब आप खुद पर काम करेंगे। लो एनर्जी, डिप्लीटेड, क्लींजिंग, मतलब अपनी जो वर्शन है, आपका जो हैबिट्स है, आपका एडिक्शन, सब कुछ के ऊपर रिचार्ज एंड रिट्रीट मोड चलेगा इस कनेक्शन की वजह से। नाउ दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस इन द वर्ल्ड। इस कनेक्शन का पर्पस आपके जीवन में अबंडेंस लेकर आना है, आपके जीवन में कार्ड में कंप्लीशन लेकर आना है, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट एंड ओवरऑल एक ह्यूज ब्लेसिंग्स, वर्ल्ड, न्यू साइकिल एंड विन फॉल का मतलब है सेलिब्रेशन, गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल, दो जगह पर सक्सेस, मतलब ये एक कनेक्शन आपकी फाइनेंस को भी पॉजिटिव करेंगे। हो सकता है ऐसा कोई आपका दाड़ा और आपका 7th हाउस लॉर्ड, ऐसे किसी से हो सकता है आपका दाड़ा सेकंड के साथ बैठा है और पॉजिटिव प्लेसमेंट में है, तो अब शादी होते ही 2nd हाउस एक्टिवेट होगा, वो लॉर्ड एक्टिवेट हो रही है, आपको बेटर कोई जॉब मिल रही है, सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, तो अबंडेंस इन द वर्ल्ड वो आपकी लाइफ को चेंज कर रही है, आपके जीवन में स्कार में कंप्लीशन को कट करे, कोई पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करी है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा पैटर्न है आपके परिवार में जहाँ पर मैरिज में कुछ दिक्कत आ जाती है बीच में, ही और सी विल बी देयर टू कट दिस पैटर्न, ही और सी विल हेल्प यू टू ब्रेक दिस पैटर्न। ओके, क्या आ रही है आपकी लव लाइफ में चेंज। ग्रुप नंबर 2, एम्ब्रेस चेंज थ्रू चैलेंजेस, ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश। यस, यही मैं बोल रही थी, जर्नी, ग्रोथ एंड शिफ्ट, कि चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू से कनेक्शन फ्लरिश कर रही है। स्वीट एल्यूर, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। कभी कभी अननोन को भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी होती है, कि शुरुआती दौर में इल्यूशन क्रिएट हो रही है, तो बिना आउटकम के बारे में सोचे ही कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना, वो भी एक स्वीट एल्यूर है। डिवाइन मैच, फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड ए लव दैट meant टू बी, दिस इज सोलमेट, लुक एट दिस ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, एंड सोलमेट कार्ड आप क्या है, दिस इज डिवाइन मैच जो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड लीप फॉरवर्ड, सीज द मूवमेंट एंड लेट योर सेल्फ बी लविंग फुल्ली, मूवमेंट, स्पीड एंड प्रोग्रेस। लीप फॉरवर्ड का मतलब लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, कोई आपकी तरफ एकदम दमदमा के घोड़ा लेकर कोई आ रही है। ओके, अश्विनी का जो एनर्जी होती है, एरीज का अश्विनी राइजिंग, मुझे अचानक से लगा अश्विनी राइजिंग जो वन एंड ओनली नक्षत्र जहाँ पर घोड़ा कनेक्टेड है, यू नो हॉर्स कनेक्टेड है, वो अश्विनी है। एंड केतु जो टेल है, तो अश्विनी एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर पूर्ण हॉर्स दिखाई देते हैं, तो मार्स केतु एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, क्या इंटेंशन है आपके लव लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे, कैसे आप उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ की है। ओके, जो रिलेशनशिप हीलिंग वीनस से जुड़ी हुई है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके, चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली एंड आई ऑलरेडी शफल। चलिए देखते हैं एस्ट्रोडेक से रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट है लियो। वाह, ग्रुप नंबर 3 सीओ पर्सन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और साइन रीडिंग है। लियो अटेंशन सीकर है, लियो को अटेंशन चाहिए, लियो को टाइम चाहिए, लियो को अप्रिशिएशन चाहिए, लियो की ईगो थोड़ी सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ दिस पर्सन इज़ इगोइस्टिक, बट यही लियो की एनर्जी वाला व्यक्ति ही बहुत चैरिटेबल होता है। इनसे अच्छा दोस्त, इनसे अच्छा पार्टनर कोई नहीं। तो एक ही प्रॉब्लम है, इनकी ईगो हर्ट ना हो। लियो का एनर्जी आ रही है विद दिस लिब्रा हियर। प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकते हैं लिब्रा लियो में इनकी है। लिब्रा ट्रेड जहाँ पर हो, मतलब एक कर्म प्रधान है। लिब्रा का मतलब शनि एग्जॉल्टेड है। लिब्रा इज़ द साइन जहाँ पर बहुत बैलेंस एटीट्यूड दिखने को, जो झुकना जानते हैं,
जो झुकेंगे, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बैलेंस क्रिएट करना जानते हैं, समय समय में जहाँ पर ज़रूरत है वो अपनी ईगो सब्लिमेशन कर सकते हैं। लियो ईगो रखते हैं बट वो झुकना भी जानते हैं, बिकॉज इमीडिएट कार्ड लिब्रा आ रही है। इस पर्सन की कामकाज टीचिंग फील्ड से जुड़ी हो सकती है, लॉ कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ कामकाज हो सकती है, इंडिपेंडेंट काम भी हो सकती है। लियो आ रही है। ओके, सजिटेरियस प्रोफेसर हो सकते हैं पर्सन, धनु राशि, मार्केटिंग फील्ड, प्रोफेसर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट विद दिस सन, माय गुडनेस, ग्रुप नंबर 3, सन इन लियो और लियो एज राइजिंग, मतलब सन एरीज में बहुत फायर एलिमेंट आ रही है। तो गुस्सा होगा बट शॉर्ट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब अगर सामने वाला कोई सॉरी बोलते तो इनका गुस्सा पानी का पानी हो जाएगा। बट सूर्य आ रही है, राजावत अथॉरिटी पर्सन है। ओके, लेट्स सी। एंड विद दिस फायर, ओ माय गॉड, आप मतलब डिज़ायर होगा, पैशनेट पर्सन होंगे जो अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं पैशनेटली। ओके, बट थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड इशू तो देखने को मिलेंगे, बट एज वेल एज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। शनि आड़ी है जो कर्म प्रधान एनर्जी है, धनु आई है जो आपकी भाग्य भाव है उसको वो एक्टिव करने वाले होंगे। आपका दाड़ा, इनकी दाड़ा जो होगा, हो सकते हैं 9th का और 7th हाउस का कोई संबंध बने कि 7th हाउस से दाड़ा बन गई है, आपका 9th हाउस उनकी 7th हाउस बन गई है, 7th हाउस का लॉर्ड बने, कुछ ना कुछ संबंध बनेगा। एंड आत्मा कार्ड का एक्टिवेशन है। ये पर्सन आकर आपके सेल्फ को चेंज करने वाला होगा। मतलब आप दोनों मिलकर, हो सकता है जस्ट फॉर एग्जांपल आप हनुमान जी को मानते हैं और आप लॉर्ड शिवा की भक्त हैं, बट वो व्यक्ति, ये जो पर्सन है वो दूसरी कोई डेटी को मानते हैं, आप ऑटोमेटिकली उस डेटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि वो डेस्टिनी है, वो भी जुड़ी हुई है। दिस इज, लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस कार्ड। सुवन कपल, एक दूसरे के प्रति जैसे प्रॉमिस निभाना, प्रॉमिस कीपर पर्सन, कमिटेड, वन पर्सन कमिटमेंट लवर पर्सन की कमिटेड है ये पर्सन, ये आपकी होकर रहने वाला पर्सन है। विद दिस अगेन द स्टार कार्ड हियर, स्टार आ रही है, सन आ रही है। स्टार आने का मतलब है राहु का भी एनर्जी आ रही है, कुंभ का एनर्जी आ रही है, केतु का ट्रेड्स देखने को मिलेगा। थोड़ी आइसोलेशन लवर पर्सन है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते हैं। मतलब नॉर्मली केतु की जो नेचर होते, ट्रेड्स होते हैं, इनको ना बताना पड़ता है कि तुम करो इसको। केतु बहुत ज़्यादा, केतुवत व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बट ये लॉजिकली चीज़ों को ना डिलीवर नहीं करते, ये हमेशा इंट्यूटिवली चलते हैं। लुक एट दिस, डजंट मैटर मेल और फीमेल। नंबर 28, दिस अ मेन पर्सन होल्डिंग ए रेड रोज। दुबला पतला होगा ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, बट बहुत ज़्यादा ना फियर होगा इंटीमेसी या फिर रिलेशनशिप को लेकर। है तो बहुत पैशनेट पर्सन, बट हमेशा लगेगा कि सामने वाला सेटिस्फाइड होगा या नहीं। हमेशा है ना इनका एक थॉट्स चलते रहते हैं कि मैं उनको पसंद कर रही हूँ, क्या वो मतलब मुझे पसंद करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट सन का एनर्जी दिखने, सूर्य नंबर 1 का प्रभाव दिखने को मिलेगा, 7 का प्रभाव होगा, 6, 7, 1 बहुत प्रोमिनेंट नंबर है। दिस एंड लुक एट दिस 43 अगेन नंबर 7। देखिए लेबिरिंथ जोड़ी, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर मेन फीमेल खड़ी है, मेन मेल खड़ी है, बीच में कोई खड़ी है। तो कोई अभी भी मतलब ये कोई बीच में कोई पर्सन की वजह से चीज़ें लेबिरिंथ जर्नी स्टार्ट होगा। मतलब मैरिज से पहले ही बीच का कोई पर्सन की वजह से चीज़ें थोड़ी मतलब होता है ना खिचड़ी पक सकती है, बट ये हट जाएंगे। एक जर्नी जो यूनिवर्स भी चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी जगह पर काम करेंगे, वो भी अपनी जगह पर काम करेंगे, तो इसके लिए बीच में किसी को खड़ा कर दिया जाएगा कि काम करो, पहले साइडों पर काम करो, अपने आप को देखो क्या किस चीज़ पर काम करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बताया कि सेल्फ को चेंज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप झुकते नहीं, आपको लगता है प्यार व्यार क्या है, सब मन का धोखा है, इस पर्सन के आगे आप झुक जाएंगे, अपना सेल्फ का आप त्याग कर देंगे, आप सुनेंगे उनकी बातें, सरेंडर की मोड आपका होगा, तो सेल्फ में बहुत बड़ी चेंज यहाँ पर आएंगे। कॉर्ड कनेक्शन देखते हैं किस टाइप के कॉर्ड कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपके होंगे। दिस इज सिविलरी, जहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की जो, एंड लुक दिस हॉर्स हियर, एक हाथ में हॉर्स पकड़ा हुआ है। एंड हॉर्स क्या सिंबलाइज करते हैं? फ्रीडम कि मुझे आइसोलेट रहना देना होगा, मुझे कंट्रोल मत करो। आप दोनों में ही शायद ये मूड हो सकती हैं। देखिए बुके यहाँ पर रेड रोज़ का, पिंक रोज़ का यहाँ पर बुके पकड़ा हुआ है, तो बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड पर्सन है। मैं शुरू में बताई सन जो चैरिटेबल है, जो राजा है,
जो प्रजा का कल्याण भी करे, शासन भी करते हैं। तो अंदर में ना इस पर्सन में एक ही दिक्कत है, वो है इनका ईगो हर्ट ना करें। ये बहुत ही स्वीट, क्यूट, इमोशन टाइप का एक पर्सन है, जहाँ पर आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड होंगे। सैक्रेड वुमन, जहाँ पर देखिए एक हाथ में ग्रीन हार्ट दिखाई दे रही है। ग्रीन हार्ट मतलब राफाल का एनर्जी, मेडिसिन मैन वुमन का एनर्जी, जिसके पास हेल्थ, मेडिसिन, हीलिंग का इन्फॉर्मेशन है। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर, इस टाइप की एनर्जी, या फिर ऐसा कम्बिनेशन है आप दोनों की जोड़ी, इधर आप है या फिर वो पर्सन है। एंड विद दिस रेनबो रिवाइवर, एक दूसरे के लिए रेस्क्यूअर, एक दूसरे के लिए रेनबो निकल कर आना, जैसे होता है ना कि जैसे फ्री हो जाना इमोशनली, एक ऐसा कनेक्शन जो आपके जीवन में उड़ान भर दे, आप उनके जीवन में उड़ान भर दें। इट्स अ रिवाइवर, एक नई जीवन दे। दिस अ स्टार कार्ड जो डेस्टिनी जुड़ी है जहाँ पर। ओके, देखते हैं किस तरह से आप इस पर्सन से मिलेंगे। ओके, किस तरह से मिलेंगे इस पर्सन से। ओके, look at this. This is a nun here, and one person is watching over her, but she is not aware of it. वो देख रहा है कोई मेल पर्सन यहाँ पर, बट उसको पता नहीं है, उसको पता मालूम ही नहीं कि पीछे से कोई देख रहा है। वो अपनी धुन में मगन है, वो पूजा पाठ कर रही है, स्पिरिचुअलिटी है, या फिर वो अपनी काम कर रही है, बट कोई देख रहा है। तो शुरुआती दौर में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस भी मतलब दोनों कार्ड में एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये इसको देख रही है एंड सी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। सो शुरू में कनेक्शन को लेकर आप बहुत पैसिव हो सकते हैं, बट सी इज़ लाइक द मैन और वुमन इन ए डीप लव मूड, बट वो थोड़ी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही है। कोई मिलवाएगा ज़रूर, यहाँ पर बीच में कोई मीडिएटर ज़रूर काम करेंगे, बट दोनों एक दूसरे को आप शुरुआती दौर में, पहले बात तो आप पैसिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर ही आप अपने काम में, अपने मगन में मस्त हैं। ये पर्सन नोटिस किए जा रहे हैं, आपकी हर वो डिटेल्स को देखे जा रही है। आप क्या पसंद करते हो, कौन सी कलर पसंद करते हो, क्या करते हो, डेली लाइफ में क्या करते हो, सब जैसे किसी के थ्रू से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन आएंगे, ऐसा हो सकती है कि आप दोनों कोई फेक अकाउंट में बात करेंगे, आपको मालूम ही नहीं है हु इज़ दिस पर्सन। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर इंटीमेसी को लेकर, इस टाइप की चीज़ों को लेकर बात हो रही है। देखिए चैरियट विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स, एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी काम करेंगे, देन वो लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे, आपसे मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर देखिए 6 ऑफ शॉर्ट्स, कोई सूटकेस यहाँ पर है, ट्रॉली वगैरह है, एंड चैरियट भी ट्रैवल मूवमेंट, जैसे इन्विटेशन मिलेगा, आप जाएंगे, इस व्यक्ति से मिलेंगे किसी जगह पर जाकर। बिकॉज यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली सजेटेड है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकती है, या फिर जहाँ पर कोई अथॉरिटी जगह, जैसे मान लीजिए कोई म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है, ओके, या फिर बहुत कोई विपासना सेंटर है, कोई रिवर पास कर रहा है, कोई सैक्रेड प्लेस है, और कोई हॉस्पिटल एरिया प्रोमिनेंट जहाँ पर हीलिंग के काम चल रहे, सैक्रेड कोई काम चल रहा है, उस जगह पर आप मिलेंगे फिर से इस पर्सन के साथ, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे आपसे मिलने के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है। नाउ कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे इस पर्सन को कि दिस इज़ योर पर्सन, ओके, एंड देखेंगे उनके इंटेंशन, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे दिस इज़ योर पर्सन। दिस इज किंग ऑफ कप्स। पर्सन से जब आप कनेक्ट करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी में ना वाटर एनर्जी आना शुरू होगी, बिकॉज दिस पर्सन जो बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव पर्सन है, आप भी बहुत बातचीत नहीं करेंगे, प्रभाव है एनर्जी का। देखिए इनकी ड्रेसअप का स्टाइल कुछ ऐसा हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट वाला ड्रेस पहनते होंगे, या फिर इनकी जो लुक्स होंगे। देखिए यहाँ पर किंग बैठा है, बट एक बहुत बड़ी गड्डी में बैठा है, फिशिंग कर रहा है, बट फिर भी बहुत बड़े गड्ढे में बैठा हुआ है। तो ये पर्सन जब कोई फ़ोटो वगैरह डालेंगे, आप देखेंगे लियो का ट्रेड्स है, थोड़ी दिखावापन। लाइफ में जितने भी झंझट लाइफ में चल रही है वो दिखाएंगे नहीं फ़ोटो फ्रेम में आपको, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो दिखेंगे नहीं। आई एम ओके, आई एम फाइन, दैट काइंड ऑफ, बिकॉज वाइज लव है। ओके, नेक्स्ट विद दिस 10 ऑफ कप्स, डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्ब्रेसिंग लव, बच्चे का एनर्जी आ रही है, फैमिली का ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ये जब आपसे बातचीत वगैरह करेंगे ना, ये प्रेगनेंसी को लेकर हो सकती है, बच्चे को लेकर। डोमेस्टिक लव मतलब यहाँ पर फैमिली की किस तरह से टेक केयर करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ों को लेकर ये बातचीत वगैरह करेंगे। इनका टॉपिक थीम होगा फैमिली, बच्चे। नेक्स्ट विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स, आइसोलेटेड लव,
सो इनकी ट्रेड्स आप देखेंगे कुछ दिन बात किया, कुछ दिन बात नहीं किया, बहुत मतलब बातचीत स्मूथनेस नहीं, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे, 2 दिन बात किया 3 दिन बाद नहीं की, तो एक ब्रेक आप देखेंगे। ये केतु देता है, बिकॉज इस पर्सन में बहुत केतु का एनर्जी है, केतु, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ को ना कंटिन्यूसली नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लॉयल पर्सन है, द प्रॉब्लम इज़ फिकल माइंडेड। इसका मतलब फिकल माइंडेड का मतलब है इनकी अपनी लाइफ में भी बहुत झंझट है, अपने एक स्ट्रगल है, या फिर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकती है, ओवर थॉट पैटर्न होंगे। आप इनकी कोई फ़ोटो को नोटिस करेंगे, जहाँ पर ग्रुप्स में फ़ोटो डाल रहे हैं, 3-4 फ़ोटो को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखेंगे कि 1-2 फ़ोटो में ना वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड है, बात करते करते एब्सेंट माइंडेड हो जाना। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं? नेक्स्ट, ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट टू मेक देम ग्रेट, सो रिविजिट, एंजॉय एंड कीप गोइंग। तो जो तुम्हें लग रही है और कुछ होगा नहीं, पेज खाली है, उसमें भी कुछ हो सकते हैं। मतलब ऐसे शुरुआती दौर में रिलेशनशिप को लेकर आप लेट गो के एक मोमेंट हो सकते हैं कि और होगा नहीं इस कनेक्शन में कुछ, एंड उसी जगह पर ब्यूटीफुल स्टोरी क्रिएट होगा। बेबी स्टेप्स, देखिए बेबी आ गया, फिर से यहाँ पर भी बेबी दिखाई दे रही है। टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, कनेक्शन बहुत स्लोली मूव करेंगे। बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, बिकॉज वेरी कॉशियस, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉशियस, एंड दिस इज एंगेजमेंट कार्ड। कॉट अप इन इमोशन एंड प्रोमिसेस, तो प्रॉमिस की बात होंगी कि प्रॉमिस करो तुम आओगे, प्रॉमिस करो ये करोगे, इस टाइप की कम्युनिकेशन का भी थीम होगा। ओके, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रॉमिस से जुड़ी होती हैं, तो इन आपकी चार्ट में या फिर उनकी चार्ट में उत्तर फाल्गुनी बहुत प्रोमिनेंटली दिखने को मिलेंगे। सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी बहुत प्रोमिनेंट होंगे। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, एक फाइन रोमांस, मतलब बहुत एलिगेंस है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में एक दूसरे को सरप्राइज़ देना, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक दूसरे को जानना। एंड नेक्स्ट, विद दिस गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक कनेक्शन मदद करेंगे आपको कोई पास्ट की कोई टॉक्सिक एक्सपीरियंस से फ्री होने के लिए, कि आप केज नहीं, या फिर आपको, बिकॉज रेनबो रिवाइवर का कार्ड आया था, जिसकी वजह से एक कनेक्शन होगा जो आपको फ्री करेंगे, जो लाइफस्टाइल आपने कभी लीड नहीं करा है। इस कनेक्शन की वजह से, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका कई वर्षों तक आपने बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड नहीं थी। एक कनेक्शन में वो सेलिब्रेशन है, फ्रीडम है, जहाँ पर आप खुद से कुछ निर्णय डिसीजन ले सकते हैं। आप एक ऐसे परिवार में, आपका बॉर्न एंड बॉटम है, जहाँ पर हर डिसीजन में कोई ना कोई टांग लड़ाता है। आप कुछ बोले नहीं तुमसे नहीं होगा, बट दिस इज़ द कनेक्शन जहाँ पर वो आपको आगे रख रही है कि ठीक है, तुम्हें लग रही है, तुम करो। क्या यहाँ पर इंटेंशन है? दिस अ कार्ड ऑफ ट्रूथ, एक्सप्रेशन, दिस अ कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, शैडो वर्क एंड फैमिली फाउंडेशन। मैं आपको पहले ही बता रही थी, इस कनेक्शन का मेन पर्पस है रूट्स बनाना, फैमिली क्रिएट करना, दैट्स द मेन ट्रूथ, एक्सप्रेशन, न्यू पर्सपेक्टिव, सीइंग द ट्रूथ। मतलब इस कनेक्शन में हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ आप दोनों के बीच ईगो क्लैश हो, कुछ टसल हो, लेबिरिंथ जर्नी हो, बट दिस इज़ द कनेक्शन जिसकी वजह से शैडो वर्क होंगे। दिस इज़ द कनेक्शन जहाँ पर सेल्फ के ऊपर काम चलेगा, इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट होंगे, इवोल्यूशन, हर्मिट एनर्जी आएगा, एक वॉइड पीरियड भी रहेंगे, जो ज़रूरी है इस कनेक्शन में, कनेक्शन को फ्लरिश करने में, ट्रूथ को समझने में। इतना आसान नहीं है ये, बट द मेन पर्पस इज फैमिली क्रिएशन, कमिटमेंट, होम, मैरिज, सेलिब्रेशन एंड सेरेनिटी। लुक एट दिस कार्ड, दिस अ कार्ड ऑफ फाउंडेशन, बेस। ये टाइम पास की कनेक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।